नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन इंडिया ऑफ ड्रीम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय मुजफ्फरनगर के एक बहुत ही व्यस्तम चौराहे मीनाक्षी चौक पर मौजूद है। मीनाक्षी चौक इधर जाएंगे तो मुस्लिम बस्ती है, खालापार जिसे बोलते हैं। और इस तरफ की ओर आप देख सकते हैं कि ये मेरठ रोड की तरफ जाता है। और ये महावीर चौक जो कि बहुत ही प्राचीन जगह है, महावीर चौक मुजफ्फरनगर की। और इस तरफ की आप देख लीजिएगा, बहुत ही जनसंख्या घनत्व जो है ज़्यादा है, मार्केट एरिया है। और ये भी रुड़की रोड की तरफ जाता है। ये जहाँ पर मैंने लोकेशन तो आपको बता दी, लेकिन यहाँ क्यों खड़ा हुआ और आपसे बातचीत क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे या इसे ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं होता है उन चीज़ों से जो आम जन के सरोकार से जुड़े हों, आम जन की किसी मुसीबत से जुड़े हों या किसी तकलीफ़ से जुड़े हों। लेकिन चलिए, हमारा काम आवाज़ उठाना है, हमारा काम अगर देहाती उसमें कहें तो बकबक करना है साहब। अब हम जहाँ चुनाव चल रहा है, मेरी जाति का उठ रहा है तो साहब मैं नारे लगाऊंगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी जाति का उठ रहा है तो आप जिंदाबाद। कभी किसी की आंखों में आंखें डालकर पूछा है कि जो ये चालान 2000, 2500, 4000, 6000 का भुगता है, क्यों भुगतते हैं आप? चलिए इस पर बात करते हैं। आप नई बाइक निकलवाते हैं, बाइक निकलवाने पर आपको इंश्योरेंस मिलता है, प्रदूषण मिलता है, आरसी मिलती है, हेलमेट लगाना होता है, ये सारे कागज़ वगैरह आपके पास हैं तो चालान नहीं कटेगा। कुछ नियम बनाए जाते हैं ट्रैफिक के, कैसे रोंग साइड नहीं जाना है। आप चलते रहें, हमें बात करने दें, ठीक है। और अगर रोंग साइड जाएंगे, पीली पट्टी होनी चाहिए, बड़ों के लिए ओवरलोड नहीं होना चाहिए। सारे नियम हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ नियम होते हैं ट्रैफिक पुलिस के लिए। क्या? आइए दिखाते हैं। आ जाए। जी। अब आप कैमरा उधर चलाएं, दिखा कुछ दिख रहा है? हाँ, इसे कहते हैं लाल बत्ती। वो देखो जल बुझ हो रहा है, दिख रहा है कुछ? जी, इसे कहते हैं हरी लाल बत्ती। इधर भी देखें, लगी हुई है, लेकिन इसका पालन नहीं करते। क्यों करेंगे? मुजफ्फरनगर के है, हमें कोई रोक लेगा? सीधा जाएंगे। और अगर ज़्यादा कोई बोलेगा तो साहब MP, MLA, जनप्रतिनिधि, चेयरमैन को फ़ोन मिला के कहना बात कर, झगड़ा करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी गलतियाँ। और अगर हम DL बनवाने भी चले जाएं तो ARTO का क्या हाल है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन चलिए हम बात करेंगे 2013 में क्या हुआ। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। दंगा होने के बाद आज तक नुकसान भुगतते चले आ रहे हैं। लेकिन हमने एक DM खोया था, सुरेंद्र सिंह, जिसने मुजफ्फरनगर में अपने आप को, जो एक तरीके से अतिक्रमण माफिया थे, उनको साइड करके शहर को खाली कराया था। उसके बाद से आज तक मैंने शहर खाली नहीं देखा। शहर नहीं देखा। ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेंगे, हो सकता है कुछ अवैध वसूली करते हो, कुछ चालान भी काटते हो। अब तो ऑनलाइन काम हो गया, पता भी नहीं लगता। पता लगता है 15-20 दिन के बाद एक मैसेज आया, ओ 6000, 8000, 10,000 भुगतो। लेकिन सुविधाएं क्या मिल रही है? क्या हमें फुटपाथ मिलता है? नहीं मिलता। इस सवाल पर, इस पर कोई बात नहीं करेगा। हम निकलते हैं, कोई मरीज जा रहा है, एम्बुलेंस फंस गई, मरीज गया बेचारा, होता है ऐसा भी। चलिए साहब, और ये ट्रैफिक पुलिस वाले अब इन्होंने इधर से इनको रोक लिया, ठीक है। अब उधर से चालू कर दिया। 4 की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि वास्तविक ड्यूटी थी उस जो रेड लाइट ग्रीन लाइट, उसकी वास्तविक ड्यूटी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर भगत सिंह रोड पे जाओगे तो ई-रिक्शा, कोई योजना नहीं है। SP ट्रैफिक यहाँ पर कुलदीप सिंह है, ARTO विनीत मिश्रा थे, लेकिन अब सुरेंद्र कुमार बना दिए गए हैं। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। अतिक्रमण शहर पे, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। चर्चा होगी तो जाति पर होगी, बात होगी तो सिर्फ जाति पर होगी। और इसके गुनाहगार हैं हम। हेलमेट नहीं लगाना है, MLA साहब का फोन मिला के लो बात करो। अरे भाई, हमारा आदमी है। इस पर के ट्रैफिक पुलिस वाले भी, अगर किसी का कोई जनप्रतिनिधि ने फ़ोन कर दिया, जनप्रतिनिधि से बात हो गई तो छोड़ देंगे, अन्यथा नहीं। और ड्यूटी यहाँ पर किस तरीके से होती है उस पर बात करेंगे। हाँ जी चाचा, आ जाओ, कहाँ जा रहे हैं? अरे गौर से सुन रहे थे, तुम भी तो कुछ बोलो।
बोलना ही नहीं है तुमको, काहे नहीं बोल रहे हो? बोल रहे काहे नहीं हो? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, मैं गलत बोल रहा हूँ? हमको ये चालान भरना पड़ता है, शहर में इतनी भीड़ है, क्या खत्म नहीं होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, पब्लिक को बहुत परेशानी है। आपने अभी तक कहा किसी जनप्रतिनिधि से? नहीं, हम तो कहते हैं नेताओं। नहीं कहा आपने, झूठ बोल रहे हैं आप। इसे कहना, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई आपके दर पे वोट मांगे, शहर खाली कराओ। सड़कों पर क्यों वाहन ठीक होते हैं? मिस्त्रियों ने घेर रखा है, दुकानदारों ने घेर रखा है, क्यों घेर रखा है? सड़क उनके बाप की है, सही बात है। इस पर क्यों नहीं बोलते आप? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलना चाहिए ना। आप सही बोल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है और ये चालान करते हैं, सही कर रहे हैं। हेलमेट हम नहीं पहनते, हमारी गलती है और इस पे कोई भी हमारा नेता नहीं बोलता है। कपिल देव अग्रवाल रहे, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं करा। वो तो आपने रालोद का मास्क पहना है, मैं कपिल देव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या इन अधिकारियों को जो काम करना चाहिए वो तो ये करते ही नहीं। चलिए नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन रेड लाइट पे हम रुकते हैं, नहीं रुकते हैं ना, हमारी भी गलती है। हम जो है जनप्रतिनिधि, एमएलए का आदमी बोल रहा हूँ, यूनियन का आदमी बोल रहा हूँ, या किसी संघ का आदमी बोल रहा हूँ, या फला हमारी एक यूनिट है उसका आदमी, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल ये बात सही है, जो आप सच्चाई है, ठीक कह रहे हैं। और पुलिस भी अपना पैसा कमा रही है, वो भी पैसे लेके छोड़ देती है। चालान करती है तो चालान तो भुगता जाता है, लेकिन पैसे लेके छोड़ देती है पुलिस भी। दोस्त क्या कहते हो, क्या नहीं होना चाहिए शहर खाली? क्या जाति धर्म पर राजनीति होनी चाहिए? अब ये जो इतना सारा भीड़ रहती है शहर में और सारा रोड घिरा रहता है, दुकानदार ठेली वाले ये सब, और रोड पर खड़े करके, क्या शहर खाली नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। अगर दुकान के बराबर में सर जरा सी हम सड़क से उतार के बाइक या गाड़ी लगा देंगे तो पुलिस वाले तुरंत चालान के लिए आ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी आबादी है, देख सड़क पे बिल्कुल रेडी लगा के लोग बाग खड़े हुए, आज तक कोई इसे खाली नहीं करवा रहा, हटा नहीं रहा। कभी गाड़ी खड़े करे और ये और बोलेंगे रेडी वाले कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, अपने आगे खड़ी करो। कोई तरक्की नहीं हो रही शहर में। कपिल अग्रवाल जी की बात रही, अग्रवाल जी बता रहे थे कुछ काम नहीं करा सड़क बाहर, और यहाँ काम चल रहा। मुझे नगर में हमें तो आज तक कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे कोई इन्होंने कुछ विकास करा हो। चलो विकास की बात बाद में करेंगे, लेकिन क्या सड़कें खाली नहीं होनी चाहिए? सबसे में आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। सड़कों पे यहाँ पे भीड़ भाड़, जहाँ 5 मिनट का रास्ता वहाँ 1 घंटा लग रहा है उसमें। ये सच बोल रहे हैं। हम अगर कचहरी से निकल के साथ मीनाक्षी पे खाना खाने के लिए आ जाए ना, तो कम से कम 20 जगह हमको ब्रेक लेना पड़ता है। क्या है, क्यों करें ऐसा? सड़क किसी के बाप की है। और बेबाकी के साथ हम ये बात बोल रहे हैं जिम्मेदारी के, एसपी ट्रैफिक की ड्यूटी लगी हुई है चुनाव में। अब ये बेचारे इधर से रोकेंगे, इधर से चलता कर देंगे। होमगार्ड किस तरीके से धमकाता, दिखाई नहीं दे रहा, अंधा, ये अंदाज होता है होमगार्ड का। और जब रोकते हैं, चालान कितने कितने का हमारी जेब से जा रहा है। अधिकार बनता है कि दोस्तों इस पर आवाज़ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जुड़ रहिएगा इसी तरीके से देखने के लिए इंडिया ऑफ ड्रीम्स पर। शाहीम हसन।